नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, जो आज कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी है। अगर आपको पता चले कि आप जिस होटल में खा रहे हो, जो मांसाहारी खा रहे हो, जो भी मांस खा रहे हो, वो किसी बैल, बकरे या किसी भेड़ का या किसी जानवर का नहीं, वो एक इंसान का है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये घटना बिल्कुल सच है। ये घटना जिसके साथ घटी थी वो गाज़ियाबाद का रहने वाला था। राजीव नाम का व्यक्ति था, जो कि बचपन से ही उसको एक्टिंग वैक्टिंग का शौक़ था। वो क्या करता है कि वो एक्टिंग अपना करियर बनाने के लिए मुंबई की तरफ रवाना होता है। मुंबई जाने के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, सब सही ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से 2 से 3 महीने बाद राजीव जो था वो गायब हो जाता है। घर वालों को उसका कोई अता पता नहीं होता है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो घर वालों को चिंता होती है। कम से कम जब राजीव के गायब होने के बाद उसके घर वाले उसकी तहकीकात करवाते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है कि उसका राजीव का कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया, क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया, क्या मतलब किसी दोस्त के साथ उसका कोई लिंक नहीं था। घर वालों के साथ बातचीत हो रही थी। जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ पे भी उसका कोई पता नहीं चला। लोगों ने कहा कि अचानक वो गायब हो गया है, उसका आना बंद हो चुका है। तो पुलिस उसकी तलाश करती रही, लेकिन पुलिस को कहीं कुछ नज़र नहीं आया। होता क्या है दोस्तों कि राजीव के गायब होने के करीब 6 महीने के बाद पुलिस जो थी वो एक चोरों को पकड़ती है। उन चोरों के पास से कुछ सामान बरामद होता है। जो सामान बरामद होता है उसमें राजीव के भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। तो जो पुलिस होती है, मुंबई पुलिस, वो गाज़ियाबाद में राजीव के घर वालों से कांटेक्ट करती है। उसका भाई जो राहुल है वो मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है और पता चलता है कि ये उसी के भाई के डॉक्यूमेंट थे। तो वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। पुलिस उन चोरों से पूछताछ करती है, तो चोर बताते हैं कि हमने ये जितना भी सामान है, और भी सामान होता है, बोले कि ये सामान हमने एक बिल्डिंग से चुराया है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो वो बिल्डिंग जो थी एक होटल मालिक की होती है। होटल मालिक कहता है कि ये बिल्डिंग जो है मेरी, वो काफ़ी टाइम से बंद है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई यूज़ कर रहा हो, क्योंकि उसके खिड़की का दरवाज़ा टूटा हुआ था। खैर, ये बात वहीं दब जाती है। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों, कुछ टाइम के बाद, लगभग 2 से 3 महीने बाद, उसी टाइम पीरियड में पुलिस एक और गिरोह को गिरफ्तार करती है, जो कि चैन स्नैचिंग का काम करते थे। जो चैन स्नैचर थे, वो जो सोने वगैरह की या अपने आभूषण पहन रखे होते हैं, वो जो चुराते हैं, वो लोग थे। जब पुलिस उनको चुराते हैं, उनके पास से सामान बरामद करती है, तो उसमें से कुछ उनको आइटम बहुत ही, वो मारपीट करते हैं। तो मारपीट करने के बाद पता चलता है ये जो आइटम जो लेके आए थे, वो किसी सुनार की दुकान से लेके आए थे। जब वो सुनार की दुकान पे जाते हैं, सुनार की दुकान पता करते हैं कि ये इस दुकान से था। उस दुकान पे जाने के बाद सुनार उनको देख के उसको, पुलिस को कुछ शक सा महसूस होता है। वो उससे ज़्यादा पूछताछ करते हैं। ज़्यादा पूछताछ करने पर वो बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास कुछ चोर या कुछ आदमी आते हैं जो सामान बेच के जाते हैं। तो वो सामान थाने में रखा होता है। वहीं राजीव का भाई राहुल भी होता है, और वो वहाँ पे एक लॉकेट पहचानता है जो कि उसके भाई का था। वो कहता है कि ये लॉकेट मेरे भाई जैसा लग रहा है। उस लॉकेट के अंदर आपने देखा होगा फ़ोटो लगी रहती है, ये वो वाले लॉकेट थे। जब वो खोलते हैं तो उसमें एक लड़की की और राजीव की फ़ोटो होती है। लड़की जो थी राजीव से प्रेम करती थी, उसमें कहीं लॉकेट बनवा के दोनों ने एक दूसरे को प्यार की निशानी दिया होगा। तो वहाँ से पता चलता है कि ये उसी दुकानदार से बरामद हुआ था, सुनार से बरामद हुआ था। वो सुनार से पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये लॉकेट मुझे एक होटल के नौकर हैं, वहाँ पे वेटर हैं, वो लोग मुझे बेच के गए थे। जब उन वेटर्स को पकड़ा जाता है तो ये जो होटल था, ये उसी मकान मालिक का था जिसके घर पे पहले जो चोरी की थी लोगों ने, और जो सामान बरामद हुआ था। जब ये चीज़ पुलिस को पता चलती है, वो होटल मालिक को उठाती है। होटल मालिक ज़्यादा पुलिस की जो 3rd डिग्री होती है बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सब कुछ उगल देता है कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर लोगों को मीट खिलाते हैं, इंसानों का। उसके बाद से इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ का जो राज होता है, ये फाश हो जाता है सबके सामने, और वो बताते हैं, कबूल करते हैं कि हमने लगभग 18 से 22 आदमियों को मार के अभी तक खिला चुके हैं। और ये हम लोग ऐसा करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता था, और लोग हमसे उल्टा कहते थे कि हमारा ये चीज़ जो था, ये आइटम जो आपने खिलाया बहुत अच्छा लगा।
तो उसके बाद कम से कम 2 साल के बाद, इस घटना के 2 साल के बाद जापान से खबर आती है। जापान से खबर ये आती है कि जापान के कई होटलों में इंसानों का जो मीट था वो लीगल कर दिया गया है, और सरकार ने वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे जो मतलब कि जैसे दिल या दिमाग या अलग अलग चीज़ों के प्राइस भी, रेट लिस्ट पूरी की पूरी आती है। आज भी दुनिया के कई सारे ऐसी जगहें हैं, कई सारे ऐसे देश हैं, कंट्रीज़ हैं और उनके होटल हैं जहाँ पे ये चीज़ लीगल है, जैसे कि आपका जापान हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जापान का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ लीगल कर दी गई थी, जिसके बाद जो ह्यूमन राइट्स थे उन्होंने भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया था। लेकिन जापान की सरकार ने बोला था, उन होटल को निर्देश दिए थे कि जो स्वेच्छा से, जैसे जापान के होटल में अगर कोई भी इंसान को ऐसा नहीं कि बंदूक या चाकू लेके चले गए, अफगाह कर लिया, अपहरण करने के बाद उसको काट के खिला दिया, वहाँ पे बाकायदा लोग अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं। 30,000 यूरो, $31,000 के आसपास वहाँ पे बोली लगती है कि वो मरने के बाद आप उनसे वो डॉलर ले लेंगे और मरने के बाद अपनी बॉडी उनके हवाले हो जाएगी, वो उस बॉडी का यूज़ करते हैं। तो इस मेथड से दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, क्या ये सच में होनी चाहिए या ये इंसानियत के खिलाफ हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसानियत के खिलाफ है, इस चीज़ के ऊपर बैन होना चाहिए पूरी तरीके से, प्लीज़ हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।